एक्सक्यूज मी। चलिए हम शुरू करते हैं कबीर की साखियां। पहली साखी हमने पढ़ी थी। पहली साखी में हमने पढ़ी थी। पहली साखी थी, जात न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रह दुनिया। इसमें कबीरदास जी ने क्या बताया था? कबीरदास जी ने बताया था कि मनुष्य का जाति को महत्व नहीं देना चाहिए। उस दिन हमने यही चर्चा की थी। जाति, धर्म और धन से, जो ज्ञानी मनुष्य होते हैं उनका जाति, धन और धर्म से कोई भी नाता नहीं होता है। यदि हम ज्ञान लेने के लिए जाति, धर्म और धन के चक्कर में पड़ेंगे तो शायद हम ज्ञान ही प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ज्ञानी मनुष्य, सज्जन पुरुष से जो कुछ भी हम सीखते हैं तो वहां पर जाति, धर्म और धन का रूप में ही देखते हैं, क्योंकि कहते हैं कि महत्व तो उनको दिया जाता है जिनके पास ज्ञान है। ज्ञान के महत्व को समझना चाहिए, ज्ञान के महत्व को ही उनसे हमें ग्रहण करना चाहिए। जितना भी ज्ञान उनके पास है वो हमें ग्रहण करना चाहिए। जितनी भी अधिक से अधिक हम उनसे बातें ज्ञान की पूछ सकते हैं हमें पूछना चाहिए। हमें उस ज्ञान पूछते समय हमें उस व्यक्ति की जाति, धर्म और धन से मतलब नहीं होना चाहिए। बल्कि क्या होता है, उसका उदाहरण उन्होंने क्या दिया, एक तलवार और मयान का। हमारे जीवन में यदि युद्ध का क्षेत्र होता है तो तलवार का महत्व हो जाता है, ना कि मयान का। मयान मतलब जिसमें तलवार रखी जाती है, चाहे वो सोने की हो, पीतल की हो, तांबे की हो, मलमल के कपड़े की हो, हीरों से जड़ी हो, रत्नों से जड़ी हो, उसका कोई महत्व नहीं। सबसे महत्व क्या है, उसमें रखी हुई तलवार कैसी है। वैसे ही व्यक्ति का शरीर किस जाति में जन्म लिया है उसने, शरीर ने किस धर्म का है, कितना धनवान है, इससे कोई महत्व नहीं है। महत्व सिर्फ ज्ञान और ज्ञान का है। उस ज्ञानी व्यक्ति से हम कितना अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, यही बात कबीरदास जी इस दोहे के माध्यम से समझाना चाहते थे। अगला कौन सा है? अगला कौन सा है? हाँ पढ़ो। आवतकारी एक है, उलटत होई अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। हाँ। आवतगारी एक है, उलटत हो अनेक, कह कबीर ना पलटिए, वही एक की एक। अब देखिए यहाँ पर बात ये समझनी चाहिए कि व्यक्ति का, कहते हैं ना कि शब्द, यदि हम शब्दों के बारे में चर्चा करें, शब्द जो होते हैं ना, और शब्दों से ही हमारे आसपास का एक ऑरा तैयार होता है, वाइब्रेशन, हमारे आसपास की नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी बनती है। तो सबसे पहले होता है शब्द। आप लोग थोड़ा सा वीडियो ऑन करके रखा करें तो मुझे भी थोड़ा ठीक लगा करे, कि मैं ऐसे ना लगे कि मैं सिर्फ एक वीडियो बना रही हूँ, एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। अखिल, प्रणब, ये सब, मीनांशा, ये वीडियो ऑन करके रखो, मनु, संजय, अंकुश, तो मुझे भी लगे कि मैं किसी को पढ़ा रही हूँ, है ना। तो सबसे बड़ी बात क्या होता है सर्वा के ये सब, कि व्यक्ति के शब्द जो होते हैं, कहते हैं ना लड़ाई झगड़ा जो होता है, और लड़ाई झगड़े में हम जिन अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, जिन अपशब्दों का हम प्रयोग करते हैं, वो कहते हैं ना शब्द हमारे ब्रह्मांड में हमेशा घूमते रहते हैं। शब्द हमारे ब्रह्मांड में हमेशा घूमते रहते हैं, हमारे आसपास घूमते रहते हैं। शब्द कभी नष्ट नहीं होते। हम लोग बोलते हैं ना कि हमने एक शब्द बोल दिया, बात खत्म हो गई। बोले तो हमने तब बोला था, चलो ठीक है, बोल दिया, बात खत्म हो गई। ठीक है, कहने के लिए बात खत्म हो जाती है, लेकिन शब्द नष्ट नहीं होते हैं। इसीलिए हमें कभी भी फिजूल की चीजों के लिए बात को बढ़ाकर अपशब्दों का अधिक से अधिक प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अपशब्द हमारे आसपास जब घूमते हैं
और उन्हीं अपशब्दों के कारण से फिर हमारा क्या होता है, हमारे आसपास का वातावरण जो होता है वो नेगेटिव एनर्जी प्रोड्यूस करता है, फिर हमारा नेगेटिव एनर्जी हो जाती है, और फिर नेगेटिव एनर्जी हमारे माइंड में कितना हमें सपोर्ट करेगी वो सब हम देखते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने यही बात कही थी कि आवत गारी एक है उलटत होए अनेक, कह कबीर ना उलटिए वही एक की एक। यहाँ कवि ने कहना क्या चाहा है, यदि कोई किस व्यक्ति किसी को गाली देता है, गाली माने अपशब्द बोलता है, तो उसका क्या करना चाहिए, तब वो एक होती है। ये ना आवत गारी एक है, माने जब कोई कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को अपशब्द बोलता है, एक अपशब्द बोलता है, तब वो एक होती है। उलटत हो यानी यदि आपने उसको पलट के जवाब दिया, फिर आपने एक अपशब्द बोला, फिर वहां से 2 अपशब्द और आए, फिर आपने 4 और बोले, फिर वहां से 10 आए, फिर धीरे धीरे क्या हो जाता है, एक अपशब्द का बहुत सारे अपशब्द हो जाते हैं। बहुत सारे पलट कर गाली देने से क्या होगा कि बहुत सारे अपशब्द हो जाएंगे, अर्थात विवाद बढ़ जाता है। अर्थात क्या होता है, विवाद बढ़ जाता है। तो कबीरदास जी क्या सलाह दे रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति आपको एक पलट कर कुछ अपशब्द बोल दे और आपको लगता है कि कुछ अपशब्द से मुझे कोई ज्यादा नुकसान होने वाला नहीं था, तब क्या होगा, तब क्या होगा, हमको जवाब नहीं देना है। यदि आप पलट कर जवाब नहीं देंगे तो वो एक ही रह जाएगी, वो एक ही रह जाएगी, अनेक नहीं होंगी, एक ही रह जाएगी, वो अनेक नहीं होगी। तो समझ में आ गया ना। शायद आपको याद होगा, आप लोग क्लास 6 में थे तो मैंने एक आपको, आप लोग बहुत छोटी छोटी शिकायतें मेरे पास लेकर आते थे कि मैडम इसने मुझे ऐसे बोला, मैडम इसने मुझे ऐसे बोला। कुछ याद आया क्लास 6 का? यस मैम। हाँ, यस मैम। तब आप लोग यस मैम। हाँ, तब आप लोग बहुत सारी छोटी छोटी शिकायतें लेकर आते थे मेरे पास। तब मैंने आपको एक स्टोरी सुनाई थी, किसी को याद है वो स्टोरी क्या थी? यस मैम, उस दिन भी आपने पूछा था तो गुरुजी वाली स्टोरी थी, आज भी हाँ मैम वो गुरुजी वाली। लास्ट में तथास्तु बोलता कि है। हमें कोई देता है तो उसे नहीं, जो लेता है वही करता है। मतलब यदि कोई कुछ दे रहा है, हम जब हम ले ही नहीं रहे हैं तो फिर क्या फर्क पड़ता है, तो वो चीज उसके पास ही रहनी है। तो ऐसे ही कोई हमको भला बुरा जब बोलता है तो हमको क्या करना है, हमको लेना ही नहीं है। अब जब हम नहीं लेंगे तो उसी के पास रह जाएगी। तो ये वाली साखी के साथ में ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है। चलिए अगला कौन कौन पढ़ेगा? वैसे तो मैंने किताब रख रखी है यहाँ पर, मैम मैं लेकिन पढ़ूंगा। कौन? मैं पढ़ूं? हाँ चलिए, शहीद पढ़िए। माला तो कर में फिरे, जीभी फिरे मुंह माही, मुनवा तो दहु दिसी फिरे, यह तऊ सुमिरन नाही। माला तो कर में फिरे, फिर जीभी फिरे मुख माही, मनुआ तो दो दिश फिरे, ये तो सुमिरन नाही। कबीरदास जी ने यहाँ पर क्या बताया है, आडंबर और दिखावे को की बड़ी आलोचना की है। कैसी आलोचना? भक्ति करने वाले, जो भक्ति करने वाले लोग हैं उनमें जो आडंबर और दिखावा रहता है उसकी आलोचना की है उन्होंने ये बताया है कि जो सच्चा, उसमें लिखा है ना, ये तो सुमिरन नहीं। पहले इसका, सबसे पहले सुमिरन क्या है? सुमिरन माने स्मरण। किसका स्मरण? ईश्वर का। अब चाहे ईश्वर का स्मरण मान लो और चाहे अपनी स्टडी का स्मरण मान लो, हम तो इसको भी यहां जोड़ देते हैं। चलिए, अब दिखावा और आडंबर हुआ तो ना तो भक्ति है और ना स्टडी है, दोनों में से कोई भी चीज नहीं। क्योंकि ईश्वर की भक्ति किसी दूसरे के लिए नहीं होती है, स्टडी भी किसी दूसरे के लिए नहीं होती है। ये सोचो कि हाँ स्टडी हम कर रहे हैं, हम बैठे हैं, हमारे पेरेंट्स देख रहे हैं, हमने 2-3 घंटे तक हम बैठे रहे हैं, क्या फायदा?
क्या फायदा है कि हम बैठे बैठे राम नाम की माला ले रहे हैं और दिखा रहे हैं कि हम माला स्मरण कर रहे हैं ईश्वर का। ये तो सच्ची स्मरण नहीं। तो यहाँ पर है माला तो कर में फिरे, कर माने हाथ में, जीव फिरे मुखमाई, और जीव मुख में घूमती है, उन्हें माला से लेकर राम 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 बोलते हैं। मनुआ तो दहु दिशि फिरे, दहु माने दसों दिशाओं में, मन तो तुम्हारा दसों दिशाओं में घूम रहा है। ऐसे ही बुक सामने रखी है और हम पढ़ रहे हैं, लेकिन मन तो हमारा यहाँ है ही नहीं। तो ये तो सच्चा स्मरण नहीं कहा जा सकता, क्योंकि भक्ति करने वाले जो लोग होते हैं उनके हाथ में राम माला हो ना हो, मुंह राम राम बोले या ना बोले, लेकिन स्मरण होना चाहिए। तो ये क्या होता है कि ये तो क्या क्या है, मात्र एक आडंबर है, मात्र एक दिखावा है। इसे सच्चा स्मरण नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ईश्वर पर यदि आप अपना ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं तो ईश्वर के बताए हुए मार्ग पर चलना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हम मंदिरों में जाते हैं, बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां हम जाते हैं, वहां पर हम देखते हैं कि वो उनका ध्यान ये रहता है कि कौन सा भक्त कितना रुपए चढ़ा गया चढ़ावे में। बैठे तो मंदिर में पुजारी है, और या कोई भी धार्मिक स्थल ले लीजिए, और वहां पर बैठकर उनका ध्यान कहाँ है कि जो भक्त आया है मंदिर के अंदर वो कितना चढ़ावा चढ़ा के गया है, चढ़ा भी गया है कि नहीं चढ़ा गया है। हाँ, कोई अच्छा सा दान देके गया है तो उसको फटाफट से एक फूल माला प्रसाद सब उसको दे देंगे वहां से उठाकर। और कोई गरीब व्यक्ति आए हाथ जोड़ के चला गया तो उसकी तरफ देखेंगे भी नहीं, क्योंकि तो ये ईश्वर का स्मरण नहीं है, ईश्वर की सच्ची भक्ति नहीं। ऐसे ही यदि हम इसको, ये तो चलो उन्होंने उस समय जब समाज में कबीरदास जी की साखियों का ये दोहा तब का है जब समाज में बहुत सारा आडंबर था, बहुत सारी कुरीतियां थी। कहते हैं कि कबीरदास जी के समय में समाज बहुत ही इस दौर से गुजर रहा था, आडंबरों के दौर से, दिखावे के दौर से, कुरीतियों के दौर से। तब उन्होंने समाज में जो विसंगतियां थी, समाज में जो आडंबर थे, उन पर अपनी वाणी से प्रहार किया। साखी तद्भव शब्द है और उसका तत्सम शब्द है साक्षी। साक्षी माने गवाह, वो उस समय के गवाह हैं। उस समय ईश्वर की भक्ति, आराधना, इन समय क्या आडंबर था, और छुआछूत, जाति पात सबका बहुत बोलबाला था। आपको मालूम है मीराबाई के जो गुरु थे कौन थे? मीराबाई के गुरु कौन थे? मैम नहीं पता। मैम वो कोई ऐसा ही कुछ था, एम एम ने मिली ऐसा ही। नहीं संत रविदास थे क्या? कौन? मैम संत रविदास। संत रविदास। और वो क्या करते थे, उनका कर्म क्या था? कर्म क्या था? चमड़ा निकालकर और उससे जूते चप्पलें बनाते थे। तो उनसे कहा गया कि भाई कभी कभी गंगा स्नान करके आ जाओ, इससे तुम्हारे थोड़े बहुत पाप भूल जाएं। तो उन्होंने ऐसे ही बोल दिया, मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो सब लोग हंसने लगे, देखो 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 क्या इनके पास गंगा आ जाएगी। और कहते हैं, ये लोकोक्ति है, कहा जाता है कि हाँ सचमुच गंगा उनके जो लकड़ी की वो थी उसमें प्रकट हुई थी। मन चंगा मतलब मन अच्छा हो। तो मन, ये ईश्वर की आराधना में सबसे पहले मन को कंट्रोल करना है। स्टडी में पहले मन को कंट्रोल करना है। हम कितना भी पढ़ते रहे, लेकिन जब हम फोकस, ध्यान हमारा केंद्रित हो जाएगा तो हम थोड़ा भी पढ़ेंगे तो भी हमें याद रहे, हमें समझ आए।
हम भूलेंगे नहीं, हमने ध्यान से सुना होगा बहुत। अब जैसे मान लीजिए बहुत सारे बच्चों को हम पूछते हैं कि हमने पहले ऐसा कुछ पढ़ाया था तो क्या याद है, लेकिन कुछ बच्चे को सोचते हैं पता नहीं क्या पढ़ाया था, क्या बोला था, कुछ बच्चों को याद रहता है। इसका मतलब क्या है, उनका मन उस समय दिशाओं, 10 दिशाओं में नहीं घूम रहा था। चलिए, तो मुख्य रूप से क्या है, ईश्वर या पढ़ाई कहीं पर भी ध्यान केंद्रित करना सच्चा स्मरण कहलाता है। अगला कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ूं? चलिए मनु पढ़िए। कबीर घास ना नींदिए, जो पाँव तली होई, उड़ी पड़ी जब आँखी में खरी दुहेली होई। चलिए, कबीर घास न निंदिए, जो पाँव तली होई। अब यहाँ पर क्या कबीर घास की चर्चा करना चाहते थे? नहीं, यहाँ पर घास के तिनके के माध्यम से कबीर ये बताना चाहते थे कि यदि कोई समाज में ऐसा दीनहीन जन है, घास क्या होती है, सब लोग उसके पैर तले उसे कुचलते रहते हैं, है ना, और वही घास यदि सूख जाए और उसका तिनका उड़कर हमारी आंख में पड़ जाए तो कितना कष्ट पहुंचाती है। माने किसी भी छोटी सी वस्तु को, उसके अस्तित्व को नकारना नहीं है। संसार में कोई भी छोटी सी छोटी वस्तु है, उसका एक अपना अस्तित्व है। तो फिर मनुष्य तो बहुत बड़ी चीज हो गई, और हम उस छोटी सी चीज की वस्तु को महत्व नहीं देते हैं, उसको उसका अस्तित्व नहीं समझते, उसे विशेष नहीं समझते हैं। तब क्या होता है कि वह व्यक्ति जब पलटकर वो कोई काम करता है, यदि वो पलटकर प्रहार कर दे तो बहुत कष्टमय हो जाता है, बहुत कष्ट पहुंचाता है। इसी प्रकार यहाँ पर कहना चाहते हैं कि कोई कितना भी कमजोर हो, कितना भी दुर्लभ हो, कितना भी दीनजन हो, उस व्यक्ति की कभी भी हमें कभी भी उसका क्या नहीं करना चाहिए, अपमान नहीं करना चाहिए। कमजोर और उसे सताना नहीं चाहिए। घास के माध्यम से कबीर यही समझाना चाहते हैं कि हमें कमजोर और दुर्बल व्यक्ति की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए, कभी अपमान नहीं करना चाहिए, उसका कभी शोषण नहीं करना चाहिए। मैम, हाँ बोलिए। मैम वो 7th में हमने एक दिन का कविता भी तो पढ़ी थी मैम, वो हाँ, एक दिन का कविता पढ़ी होगी कि वो घमंड में ऐठा हुआ था ना, यस तो जब मैम। वो में पड़ गया तब कितना कष्ट उसने पहुंचाया। तो वही ये बात है यहाँ कि हम जब घास को बहुत कमजोर समझ लेते हैं और उसको पैरों तले रौंदते हैं, लेकिन वही घास जब सूखकर तिनका बनके कभी हमारी आंख में पड़ जाए तो बहुत कष्ट पहुंचाती है। तो ऐसे ही कमजोर और असहाय और दुर्बल व्यक्ति को कभी सताना नहीं चाहिए, ना उनका कभी अपमान करना चाहिए, क्योंकि वो अपमानित होने के बाद जब वो बदला लेते हैं तो बहुत ही कष्टमय हो जाता है। इसका एक बहुत सुंदर उदाहरण हम देना चाहेंगे। इसका एक बहुत सुंदर उदाहरण यदि हम चाहें तो हम चाणक्य का ले सकते। उन्हें हम कमजोर नहीं कह सकते, लेकिन राजा ने उन्हें एक कमजोर ब्राह्मण समझ लिया था। सोचा था ब्राह्मण है, कमजोर है, और उनका अपमान करके उन्हें निकाल दिया था। फिर क्या हुआ, नंद राज्य का लिए एक नया राजा उन्होंने तैयार कर दिया। किसको किया था चाणक्य ने, किसको तैयार किया था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, जिसको भारत का स्वर्णकाल कहा जाता है, जिस उनके शासनकाल को भारत का स्वर्णकाल कहा जाता है, स्वर्ण युग था वो। तो सोचिए, जब वो बदला लेने के लिए अपमान का बदला लेता है तो बहुत कष्टमय होता है, बहुत कष्टकारी हो जाता है। चलिए अगला कौन सा है? अगला कौन पढ़ना चाहेगा? अगला मैम मैं पढ़ूं? चाहिए नहीं, कोई और भी पढ़ दो भाई। प्रणाम, आप ही पढ़ दो। मैं बुक नहीं है शायद, बुक नहीं है, बुक है तो पढ़ो पढ़ो पढ़ो। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा डारी दे, दया करे सब कोई।
जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल हो। आप लोगों ने लास्ट ईयर एक पढ़ा था ना, छमस्सु वाला, जिसके हाथ में शांति की तलवार है ना, उसका दो जन क्या बिगाड़ सकते हैं। देखिए, संसार में ना कोई किसी का शत्रु होता है, ना कोई किसी का मित्र। संसार में हर एक व्यक्ति अपने स्वभाव से, अपने व्यवहार से ही मित्र और शत्रु का निर्माण करता है, यानी बनाता है। जिसका अपना मित्र और शत्रु कैसे बनते हैं? उनके अपने व्यवहार से। यदि हमारा व्यवहार बहुत अच्छा है तो हमारे सभी मित्र हैं, यदि हमारा व्यवहार बहुत खराब है तो हमारे सारे शत्रु बन जाते हैं। तो यहाँ पर जग में बैरी कोई नहीं, माने संसार में कोई भी शत्रु नहीं है। बैरी माने शत्रु, संसार में कोई शत्रु नहीं है। सब जो मन शीतल होए, मन जब हमारा मन शांत है, हमारा व्यवहार, हमारा आचरण बहुत अच्छा है, तो संसार में हमारा कोई शत्रु नहीं है। उसे अजात शत्रु बोला जाता है, माने जिसका कोई शत्रु ही नहीं हो, अजात शत्रु। या आपा को डार दे, आपा माने घमंड, या आपा क्रोध भी हो सकता है, आपा घमंड भी हो सकता है। या आपा को डार दे माने इस घमंड को यदि व्यक्ति छोड़ दे, अहंकार करना छोड़ दे, दया करे सबको, माने सब लोग क्या करेंगे, उसके ऊपर हर कोई उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो क्या कहा जा रहा है, कबीरदा जी क्या कह रहे हैं कि व्यक्ति, संसार में व्यक्ति का ना कोई शत्रु है ना कोई मित्र है। व्यक्ति अपने व्यवहार से ही, आचरण से ही मित्र और शत्रु बनाते हैं। यदि व्यक्ति का मन शीतल है अर्थात शांत है, तो उस व्यक्ति का संसार में कोई शत्रु नहीं। यदि व्यक्ति अपने घमंड को, अपने अहंकार को, अपने क्रोध को त्याग देता है, और कैसा घमंड, किस चीज का घमंड होता है व्यक्ति को? धन का घमंड होता है, शक्ति का घमंड होता है, और किस किस का घमंड होता है? अपने मतलब ताकत का भी घमंड होता है। यदि कोई सत्ताधारी है तो उसका उसे घमंड होता है, अपनी पोजीशन का, अपने पावर, अपने पद का घमंड होता है, तो उसके बहुत सारे शत्रु उत्पन्न हो जाते। यदि वो सब कुछ छोड़कर, अहंकार को छोड़कर, बुरे आचरणों को छोड़ दे, तो संसार में हर कोई व्यक्ति उसकी मदद करने के लिए तैयार है। आ गया? क्लियर हो गया? क्लियर हो गए सारे? हाँ, चलिए अब मैं आप लोगों को एक इसका वीडियो भी दिखाती हूँ, है ना? ठीक है, इसका वीडियो हम दिखाते हैं, एक्सप्लेन कैसे किया गया है, उसको भी सुन लीजिए। सबसे पहले हो सकता है थोड़ा समय से आए, आपका अभी नहीं आया होगा, नहीं? फिर से मुझे प्रेजेंट करना पड़ेगा क्योंकि आ नहीं रहा है। आया क्या आप लोगों के पास? अभी नहीं आया होगा। नो मैम। नहीं आया, मुझे मालूम है। नो मैम। ये पता नहीं क्या हो गया इसमें, तो दूसरी बार प्रेजेंट करते हैं तभी आता है। पता नहीं इसमें क्या प्रॉब्लम हो गई है। अभी मैं वेट करती हूँ, आना होगा 100%, थोड़ी देर लगेगी। मैम आ गया। हाँ आ गया, मेरे पास भी मैसेज आ गया। ठीक है ना, मैं इसको फुल स्क्रीन कर रही हूँ। ओके, देखो जरा। हाँ, आप दिख रहा है आप लोगों को? साईराम दिखाई दे रहा है? यस मैम। यस मैम। मोल करो तलवार Yes, का ma'am. पड़ा रहन दो म्यान। तो देखिए इसमें जो साधु है, साधु का मतलब है सज्जन इंसान जिसके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान हो, और ज्ञान का मतलब होता है जानकारी, इंफॉर्मेशन। और मोल का मतलब होता है
की वैल्यू क्या है, उसकी कीमत क्या है। तरवार का मतलब तलवार होता है, और रहन रहन होता है रहने की जो जगह होती है, मयान होता है जिसमें तलवार रखी जाती है। तो इसमें क्या है कि कबीर दास जी जो है वो ये कहते हैं कि जो हमें सज्जन पुरुष होता है, जो बहुत ही ज़्यादा ज्ञानवान होता है, नॉलेजेबल पर्सन होता है, हमें उसकी जाति नहीं पूछनी चाहिए, मगर हमें उसके ज्ञान को देखना चाहिए। तो इसमें ये कहना चाहते हैं कि मनुष्य को उसकी जाति के आधार पर नहीं, उसके ज्ञान के आधार पर परखना चाहिए। क्योंकि जब हम तलवार खरीदने जाते हैं तो उसके मयान की कीमत नहीं देखते हैं, हम लोग तो तलवार की कीमत को देखते हैं। तो देखिए पहले क्या था ना, जात पात बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, पहले इंसान की जाति पूछी जाती थी, फिर उससे बात की जाती थी। तो कबीर जी कहते हैं कि जो साधु है, जो ज्ञानवान इंसान है, उसकी आप जाति ना पूछो, आप उसका ज्ञान पूछ लो। क्योंकि जब आप तलवार खरीदने जाते हैं तो तलवार जिस मयान में, जिस चीज़ में रखी जाती है, आप मयान का मोल नहीं पूछते ना, आप तलवार का मोल पूछते हैं। इसलिए एक व्यक्ति के ज्ञान के मोल को आपको पूछना चाहिए। नेक्स्ट जो है उसका देखिए, आवत गारी एक है उलट होई अनेक, कह कबीर नहीं उलट ये वही एक की एक। तो देखिए आवत का मतलब होता है आते हुए, और गारी का मतलब होता है गाली, उलटन का होता है पलट कर, होई का मतलब होता है होती, अनेक मतलब होता है बहुत सारी, है ना। तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है, इसमें कबीर जी कहते हैं कि जब हमें कोई गाली देता है तब वह एक होती है, पर हम पलटकर उसे भी देते हैं तो वो बढ़ते बढ़ते अनेक हो जाती हैं। इसलिए जब हम उसकी एक गाली पर ही ध्यान नहीं देंगे तो वह कहीं ख़त्म हो जाएगी, अर्थात वो एक ही रह जाएगी। तो इस जो सेवैया है या साखी है, सॉरी साखी है ये, साखी से कबीरदास जी ये कहना चाहते हैं कि अगर कोई आपके साथ गलत व्यवहार कर रहा है या फिर आपको कोई गलत बोल रहा है तो आपको उसका बेमतलब में पलट के जवाब नहीं देना चाहिए। क्योंकि कोई एक इंसान आपको गलत बात कहेगा, आपसे लड़ने की कोशिश करेगा, आप उसको उल्टा जवाब देंगे, फिर वो दोबारा देगा, फिर आप दोबारा देंगे, तो एक तरीके से बात क्या होती है, बढ़ती जाती है। और अगर आप उसकी एक ख़राब बात का जवाब देंगे ही नहीं तो भले ही उस शेखी का एहसास उससे कुछ समय के लिए हो जाए, मगर वो बात वहीं की वहीं ख़त्म हो जाएगी। वरना अगर आप वो गलती कर रहा है, आप भी वही गलती करेंगे गलत बोलने की, तो बात सिर्फ और सिर्फ बढ़ती ही है। नेक्स्ट है, माला तो कर मैं फिरूं जी भी फिरे मुख माही, मानव तो दहु दिसु फिरे यह तो सुमिरन नाही। तो इसका मतलब है देखिए, माला तो कर का क्या मतलब होता है, हाथ, ठीक है। फिरऊं का मतलब होता है घूमना, जीभी का मतलब होता है जीभ, टंग, मुख का मतलब होता है मुंह, माही का मतलब होता है में, दहु, मानुवा का मतलब हमारा मन होता है, दहु का मतलब होता है दसों, दिसी का मतलब होता है दिशा, जो डायरेक्शंस होती हैं, त्वं का होता है तो, और सुमिरन का मतलब होता है याद करना, स्मरण करना। इसका मतलब है देखिए, कबीरदास जी इसमें इस पंक्तियों में कहते हैं कि माला को हाथ में लेकर मनुष्य मन को घुमाता है, मतलब उसका जो मन का होता है उसको घुमाता है। जीभ मुख के अंदर घूमती रहती है, मतलब आप जब मंत्र का पाठ कर रहे होते हैं, फिर माला पढ़ रहे होते हैं, तो जीभ मुंह के अंदर घूमती रहती है ना। मगर मनुष्य का जो चंचल मन है ना भाई, वो तो अनेकों दिशाओं में घूमता रहता है, पता नहीं मन में क्या क्या चलता रहता है। तो मनुष्य का जो मन है वो बहुत ही गतिशील होता है, जो बिना विचारे इधर उधर घूमता रहता है, परंतु ये भगवान का नाम क्यों नहीं लेता। तो ये बात कर रहे हैं कि भगवान के नाम में हमारा मन नहीं लगता है। जब हम पूजा करने बैठते हैं, माला का मन का भी उठाते हैं, भगवान का नाम पढ़ भी रहे होते हैं, उसके बाद भी हमारा मतलब जीभ भी चल रही होती है, हमारा हाथ भी चल रहा होता है हमारा, है ना, मगर हमारा जो मन है, हमारा मन तो पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रहा होता है, अलग अलग बातें सोच रहा होता है। तो यही बात कबीरदास जी इसमें कहते हैं। आगे है, कबीर घास ना नींद ये जो पाऊँ तली होए, उड़ी पड़े अब आँख में खरी दोहिली होए। तो देखिए इसका क्या मतलब है, नींदिए का मतलब नींद होता है, पाऊ का मतलब होता है पाँव, तली का मतलब होता है नीचे, आँखी जो है आँखी उसका मतलब तो आँख होता है, खरी का, यहाँ पर नींदिए का मतलब नींद नहीं है। आप लोग मुझे सुन रहे हैं? साई राम। यस मैम। यस मैम। नींदिए का मतलब होता है निंदा करना, अपमान करना, निंदा करना। नींदिए मतलब नींद नहीं है यहाँ पर, ठीक है, निंदा करना है। ओके,
मतलब घास की निंदा नहीं करना चाहिए, उसका का अपमान नहीं मतलब करना होता चाहिए। है कठिन, जो काफ़ी मुश्किल होती है। और दुहेली का मतलब होता है दुख देने वाली, जिस चीज़ से दुख होता है। तो देखिए इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि हमें कभी घास को छोटा समझकर उसको दबाना नहीं चाहिए, क्योंकि जब घास का एक छोटा सा तिनका भी हमारी आँख में गिर जाता है तो वह बहुत दुख देता है। अर्थात हमें छोटा समझकर किसी पर कभी अत्याचार नहीं करना चाहिए। तो इसमें कबीरदास जी यही कहते हैं कि हमें खुद को बड़ा समझकर और किसी दूसरे को छोटा समझकर ये नहीं कहना चाहिए कि मतलब ये तो हमारे सामने कुछ भी नहीं है, या फिर हम उसको प्रताड़ित करें, उसे परेशान करें, किसी की बेइज्जती करें, है ना। ये सब हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक छोटा सा घास का तिनका जो हम अपने पैरों से दबा देते हैं, अगर वो हमारी आँख में चला जाए तो हमें बहुत ही ज़्यादा वो परेशान कर सकता है। इसलिए चाहे कोई छोटा हो, कोई करीब हो, हमें कभी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, कभी किसी को बुरा भला नहीं कहना चाहिए, नीचा नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ की अपनी एक वैल्यू होती है, हर इंसान की, हर किसी की इज्जत होती है। आगे है, देखिए, जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे दया करे सब कोई। तो बैरी का मतलब होता है दुश्मन या शत्रु, जग का मतलब संसार, शीतल का मतलब होता है शांति, और आपा होता है स्वार्थ। स्वार्थ मतलब जो हम लोग सोचते हैं ना। तो देखिए ये बहुत ही बढ़िया है, मतलब मेरा तो फेवरेट है ये। इसमें कबीरदास जी कहते हैं, यहाँ पर आपा का मतलब स्वार्थ नहीं है, आपा घमंड। आप लोग सुन रहे हैं ना? आपा माने घमंड, यस मैम। क्रोध। यस मैम। आपा क्रोध भी हो सकता है, घमंड भी हो सकता है। स्वार्थ कि को अर्थ मनुष्य का देता मन है वो। अगर शांत है तो संसार में उसका कोई भी शत्रु नहीं है। यदि मनुष्य स्वार्थ का त्याग कर दे तो सभी दयावान बन सकते हैं। अर्थात मनुष्य को अपनी कमजोरियों को दूर करके संसार में प्रेम और दया फैलानी चाहिए। तो देखिए इसमें ये है कि जग में बैरी कोई नहीं, दुनिया में कोई भी दुश्मन आपका नहीं बचेगा। अगर आपका खुद का मन शीतल होगा, खुद का मन आपका शांत होगा, तो कोई भी आपका दुश्मन नहीं रहेगा। या आपा को डाली दे, जो आपा होता है आपका स्वार्थ होता है, आपका अहंकार होता है, उसको आप अगर छोड़ दें, दया करें सबको, सब पे दया करें, तो सब दयावान बन जाएंगे, सब इस दुनिया में अच्छे हो जाएंगे। अगर आपका मन साफ है, अगर आपका मन साफ है ना, तो आपके लिए दुनिया में सब अच्छे हो जाएंगे। तो आएगा। चलिए, तो यहाँ उस स्वार्थ को अर्थ दे रहा है कि स्वार्थवश ही व्यक्ति शत्रु और मित्र बना लेता है, लेकिन आपा का मूल अर्थ तो वहीं से जाता है। चलिए अब हम आते हैं, आप लोगों के पास बुक है तो हम फिर डिस्कस करें पहला क्वेश्चन। यस मैम। मैम है बुक? चलिए, नहीं तो मैं फिर निकालूं बुक, आपको प्रेजेंट करूं। यदि सबके पास है तो फिर प्रेजेंटेशन में टाइम नहीं करूं, सीधा हमारे पास भी बुक रखी हुई है। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है? हाँ बोलिए। मैम आप आज कहानी नहीं सुनेंगी? हाँ अभी सुनेंगे बेटा, सुनेंगे, हम सुनेंगे। पहले मुझे बताओ पहला क्वेश्चन क्या है? आप लोग पढ़ के मैं बताओ। बताऊं क्या? मैम मैं बताऊं? हाँ नियति बताओ। मैम नियति। हाँ बताइए मैम नियति, पढ़ो पहला। तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। उक्त उदाहरण से कबीर क्या कहना चाहते हैं, स्पष्ट कीजिए। कौन देगा मैम मैं इसका बताऊं? आंसर? मैं बताऊं? चहित को बता, पहले चहित को बताने दो, फिर समृद्धि और फिर नियति। इसी आंसर को 3 लोग बताएंगे, चहित, समृद्धि और नियति। चलिए चहित शुरू करिए, स्टार्ट करो। तलवार तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। से कबीर यह कहना चाहते हैं कि असली चीज की कद्र की जाती है, दिखावट की वस्तु की नहीं। इसी प्रकार किसी व्यक्ति की पहचान अथवा उसका मोल उसकी काबिलियत के अनुसार तय किया जाता है, ना कि उसके धन के हिसाब से। उसी प्रकार ईश्वर का भी वास्तविक ज्ञान जरूरी है। ढोंग आडंबर तो म्यान के समान निरर्थक है। असली भ्रम को पहचानो और उसी को स्वीकारो। ठीक है, गुड, वेरी गुड। चलिए समृद्धि बोलिए, आप क्या बोलना चाहते हैं? कुछ और बोलना चाहते हैं, इसमें कुछ और ऐड करना चाहते हैं क्या? यस मैम। तलवार तथा मारने के उदाहरण द्वारा कबीरदास ने जाति का विरोध किया है। कबीरदास कहते हैं कि
कबीरदास कहते हैं कि किसी मनुष्य की जाति मत पूछो, क्योंकि उसकी व्यक्ति की विशेषता उसके ज्ञान से होती है। ज्ञान के आगे जाति का कोई अस्तित्व नहीं है। इसी उदाहरण से कबीरदास जी ने यह पंक्ति बोली है, जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल कर तलवार का पड़ा रहन दो म्यान। गुड, वेरी गुड, दोनों के आंसर बहुत अच्छे आए हैं। चलिए नियति, आप बोलिए। आप तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। इस उदाहरण से कबीर यह कहना चाहते हैं कि जैसे हम तलवार लेना चाहें तो उसकी धार देखकर, उसका मोल भाव करके, ना कि उसका म्यान की सुंदरता देखकर। उसी प्रकार साधु से उसकी जाति न पूछकर उससे ज्ञान की बातें पूछी जाती हैं। तो तीनों में से एक बात कॉमन निकल के आई, आंसर तीनों के एकदम सही है। तीनों में से एक बात कॉमन निकल के आई कि हमें विशेष रूप से ध्यान सार्थक बातों पर देना है, ना कि निरर्थक बातों पर। किसी चीज को भी हमें ग्रहण करना है तो हमें सार्थक बातों को ग्रहण कर लेना है। किसी भी व्यक्ति के अंदर से कोई भी बुराई भी है तो भी हमें सिर्फ उससे अच्छे गुणों को ग्रहण कर लेना है, निरर्थक को हमें छोड़ देना है। आपने देखा होगा, सूप देखते हैं जिसमें हम लोग अनाज वगैरह से करते हैं, तो उसमें से जो निरर्थक वस्तुएं होती हैं वो ऐसे उसे करने से, फटकने से वो बाहर चली जाती हैं और मूल वस्तु उसी में रह जाती है। तो विशेष रूप से इस बात को बताना चाहते हैं, चाहे तलवार हो, चाहे म्यान हो, चाहे सज्जन व्यक्ति हो, चाहे ज्ञानवान व्यक्ति हो, मूल बात हमारा यहाँ पर ये बात निकलती है कि हमें सिर्फ और सिर्फ अच्छी सच्ची बातों पर ध्यान देना है, सार्थक बातों पर ध्यान देना है, निरर्थक बातों पर ध्यान नहीं देना है। जिस व्यक्ति का या जिस वस्तु का महत्व नहीं है उस वस्तु पर हमें अपनी चर्चा करके अपना समय बर्बाद नहीं करना है। चलिए दूसरा क्वेश्चन कौन पढ़ेगा? मैम सर्वज्ञ पढ़ो। हाँ चलो, सर्वज्ञ को पढ़ने दो। हाँ प्रणव, सर्वज्ञ, आप दोनों लोग के आंसर भी देना। चलिए सर्वज्ञ, क्वेश्चन पाठ की तीसरी साखी जिसकी एक पंक्ति है, मनुआ तो दहु दिशि फिरे, यह तो सुमिरन नाही, के द्वारा कबीर क्या कहना चाहते हैं? मैम मैं आंसर बताऊं? हाँ बोलिए, आंसर बोलिए। इस साखी के द्वारा कबीर यह कहना चाहते हैं कि केवल माला फेरने से कुछ नहीं होता, मन का भी स्थिर होना जरूरी है। चंचल मन से भक्ति पूर्ण नहीं होती, ईश्वर की प्राप्ति भी नहीं होती। गुड, मतलब सबसे, हाँ चलिए प्रणव, आप बोलना चाहेंगे इसका आंसर एक बार फिर से? फिर मैं बता दूंगी। प्रणव नहीं, इस साखी के द्वारा कबीर केवल माला फेरकर ईश्वर की उपासना करने के ढोंग को बताना चाहते हैं। माला फेरने और मुंह से राम राम जपना व्यर्थ होता है। ईश्वर उपासना के लिए मन की एकाग्रता आवश्यक है। गुड, दोनों लोगों ने बहुत अच्छा आंसर दिया। मूल बात क्या है कि चाहे कोई भी काम हो, चाहे ईश्वर की भक्ति हो, चाहे ईश्वर का स्मरण हो, या किसी भी मनुष्य का कोई भी कार्य है, उसमें हमें आडंबर और दिखावे की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि आडंबर और दिखावे से कार्य सिद्ध नहीं होते। उसके लिए हमें उस विषय पर या ईश्वर पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होती है। मन जो है, मन को आत्मा रूपी जो आत्मा है हमारी, ईश्वर, उसके वश में होना चाहिए। बुद्धि जो हमारी है, बुद्धि कहते हैं ना, आत्मा एक परमात्मा का स्वरूप है। अब हमारी बुद्धि जो है, अब वो हमने किसके हवाले छोड़ रखी है? मन के हवाले या आत्मा के हवाले? तो हमें सबसे बड़ी बात है कि ध्यान केंद्रित करना है। मन जो हमारा 10 दिशा में घूमता है, उसको हमें कंट्रोल करना है, आत्म केंद्रित होना है या ध्यान केंद्रित करना है जिस कार्य को हम कर रहे हैं। मूल बात यही यहाँ पर कहना चाहते हैं कि हमारा ध्यान केंद्रित होना चाहिए, चाहे ईश्वर का स्मरण हो, चाहे कोई भी कार्य हो, चाहे स्टडी हो। हमारा आडंबर क्या होता है? आडंबर माने दिखावा।
आडंबर माने होता है दिखावा। जैसे पूजा पाठ हम बहुत कर रहे हैं, हम दिखावा कर रहे हैं, आडंबर है ये सब आडंबर है, जो मतलब वास्तविक नहीं है, जो वास्तविक नहीं है, सिर्फ दिखावे के लिए जो कार्य किए जाते हैं वो आडंबर कहलाते हैं। माने बहुत सारे ढोंग, बहुत सारे रीति रिवाज, कुरीतियां ऐसी बना दी जाती हैं जो सिर्फ आडंबर होती हैं, उनका वास्तविकता से कोई भी लेना देना नहीं होता है। चलिए, तो मूल रूप से क्या है कि हमें दिखावे से दूर रहना है और आडंबर से दूर रहना है, बल्कि हमको जो भी कार्य हम कर रहे हैं उस पर हमारा ध्यान केंद्रित होना चाहिए। अगला प्रश्न है, चलिए मैम सर्वज्ञ पढ़ चुके हैं, समृद्धि पढ़ो। चलो समृद्धि स्टार्ट करो। कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं? पढ़े हुए दोहे के आधार पर स्पष्ट कीजिए। आंसर नियति देगी। चलो नियति। यस मैम। प्रिंस, अरे मनु, अंकुश, ये सब बैठे हुए हैं इतने बच्चे, भाई क्या बात है? बोलो बेटा, तुम लोग भी बोलो, सुना तो है ही अभी तुम लोगों ने ना, एक्सप्लेन करना था हमने। चलिए, हाँ। कबीर घास की निंदा करने से इसलिए मना करते हैं कि निंदा करने वाला व्यक्ति उस समय अभिमान के कारण उस वस्तु के गुणों पर ध्यान नहीं दे पाता या उसकी विशेषता को भूल जाता है। जैसे घास के नन्हे तिनके को मनुष्य पैरों तले कुचलते समय यह भूल जाता है कि यही तिनका आँख में पड़कर उसके लिए दुखदायी बन सकता है। मैम मैं बताऊं चाहिए? हाँ एक बार, चलिए। हाँ चाहिए, और कोई एक मिनट चाहिए तो और कोई बच्चा बोलना चाहता है क्या? मैम सर्वज्ञ, जिसने अभी तक कोई एक भी आंसर नहीं दिया हो वो बच्चा। अंकुश है, राज है, मनु है, अखिल है, प्रिंस है, और निकालती हूँ मैं। एक बार मैम क्वेश्चन बता दीजिए। आपके पास बुक नहीं है? अखिल, अभी नहीं है मेरे पास बुक। अभी नहीं है मैम, अभी मेरे पास नहीं है बुक। आपके पास बुक ही नहीं है कि अभी नहीं है? मैम अभी नहीं है मैम, मैं खरीदी तो ये मैम, अभी नहीं है। लेकिन बेटा आप हिंदी का क्लास लेने बैठे हुए हैं और आप बुक लेकर नहीं बैठे, आपको सीधा वहां पर लिखा था कि चैप्टर एक्सप्लेन किया जाएगा। चलिए मैं आपको प्रश्न दोहरा देती हूँ। कबीर घास की निंदा करने से मना करते हैं, पढ़े हुए दोहे के आधार पर स्पष्ट कीजिए। कौन बोलना चाहेगा? और भी है, अनमोल है, नहीं अभी चाहे तुम जाओ जरा। अनमोल है, मनु है, बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पर। निनांशा बैठी हुई है, मुस्कान है, पलक, पायल, प्रखर, राज। बोलो राज, हाँ राज बोलना चाहते, चलिए राज बोलिए। चलिए राज बोलना चाहता है, राज को बोलने दो। हाँ बोलिए राज। ऋषिका बैठी हुई है। घास का अर्थ है हमारे पैरों तले कुचली एक त्वच वस्तु। यस, हाँ वेरी गुड। अगर वह त्वच वस्तु हमारे आंखों में चली गई तो वह हमें बहुत पीड़ा दे सकती है। हाँ गुड गुड, वेरी गुड। ऋषिका बैठी है, संजय, सर्व, इन्हें तो बताया, सत्यम, वेदांती, ये लोग बैठे रहते हैं। प्लीज आंसर तो दिया करें आप लोग। मैं बोलूं? हाँ बोलो मनु। एक बार निंदा करने से इसलिए मना करते हैं क्योंकि जिस घास को हम पैरों तले कुचल के चले जाते हैं, अगर वही कभी हमारी आंख में चली जाए तो हमें बहुत दुख देता है वो तिनका। इसलिए हमें किसी असहाय कमजोर व्यक्ति का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना अस्तित्व होता है, उनकी अपनी विशेषताएं होती हैं, वो तुच्छ नहीं समझना चाहिए। मैम उनको तुच्छ समझ के निंदा नहीं करना चाहिए। गुण होते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन क्या होता है कि हम अपने अहंकार में, अपनी उनमें उनके गुणों को देख नहीं पाते। हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी कोई ना कोई विशेषता होती ही है। उस विशेषता को अनदेखा करते हुए हम उनका अपमान, उनकी निंदा करते हैं। चलिए आपका कोई अगला क्लास है क्या? यस मैम, समुद्रा मैम का है। मैम आप स्टोरी कब सुनेंगी? अब नेक्स्ट टर्न में ही सुनना हो पाएगा क्योंकि हमें